हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट, जो कि बेस्ड है बोहर एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। क्वेश्चन नंबर 11 ये है हमारे पास। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एन इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है कि आर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या आर एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर एन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या आर एन की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमें मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। यहाँ से एक आर एन कैंसल हो गया। यहाँ पर मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर एन। तो ये सब कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर वी स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल हो गया 1/r n के। बी प्रोपोर्शनल हो गया आर एन के रूट के। क्वेश्चन 1, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू एल, ये होता है आई ए। आई क्या है? करंट है। ये हमें मिलता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड से। ए क्या है? एरिया है। एरिया होता है पाई आर एन स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है हमारे पास, टी इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2πr डिवाइड बाई वी। तो ये हो जाएगा ई अपॉन 2πr एन डिवाइड बाई वी इंटू पाई आर एन स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर एन कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई गया। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ई वी आर एन डिवाइड बाई 2। म्यू एल हमें मिल गया यहाँ पर ई वी आर एन डिवाइड बाई 2। तो जो म्यू एल है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी के और बोहर रेडियस के। लेकिन जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r n रूट के। तो यहाँ पर जो म्यू एल है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r n रूट के और यहाँ पर आर एन के। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमें मिल जाएगा आर एन रूट। तो म्यू एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर एन रूट के। तो हमारा जो ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो यहाँ पर जो बोर मॉडल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब ये सही है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, ये भी सही है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, ये भी सही है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा वो कौन सा है? डी। क्योंकि ये जो पार्टिकल और वेव डुअल नेचर को बताया था किसने? डी ब्रोगली ने। क्वेश्चन नंबर 13,
हु postulated that the momentum of an electron in an atom is quantized? तो ये बताया था नील्स बोर ने। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14th, if the binding energy of the electron in a hydrogen atom is 13.6 electron volt, the energy required to remove the electron from the first excited state of the lithium ion is। तो हमें जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर लिथियम आयन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। तो हम जानते हैं En इक्वल टू होता है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम के लिए Z इक्वल टू होता है 3 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू होता है 2। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। En इक्वल टू 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा हमें 13.6 इंटू 9/4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 6। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 और 3 30 -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन इज 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, that of the helium is 28 mega electron volt. If the two deuterons are fused to form one helium, then the energy released is। तो हमें ये एनर्जी जो रिलीज होगी यहाँ पर वो फाइंड आउट करनी है। रिएक्शन लिख लेंगे यहाँ पर 2He4 प्लस Q। तो जो Q निकल के आएगा वो होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 एटम्स ऑफ ड्यूटोरियम या ड्यूट्रॉन। तो यहां पर हमें मिल जाएगा Q इक्वल टू 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इंटू 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें मिल जाएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू मिल जाएगा 23.6 MeV। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। सिक्सटींथ क्वेश्चन है हमारा, वन बोर मैग्नेटॉन इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटॉन निकालना है। वन बोर मैग्नेटॉन ये होता है EH4πm। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो EH कट टू ME निकल के आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये सही है। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? म्यू एल इक्वल टू होता है हमारे पास
आइए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई अपॉन यहाँ पर हमें मिल जाएगा टी यानी चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, टी की वैल्यू होती है 2 पाई आर अपॉन वी, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, एक आर से आर गया, ये हमें मिल गया ई वी आर बाई 2। ओके, म्यू एल, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। एल इक्वल टू होता है एम बी आर, तो यहाँ पर एल अपॉन एम लिख सकते हैं, ये मिल जाएगा वी आर। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पर हमें मिल जाएगा म्यू एल इक्वल टू ई बाई 2 इंटू एल अपॉन एम। तो जो एल होता है हमें पता है, एल कितना होता है बोर एटॉमिक मॉडल में, एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे एल की, ई अपॉन 2 एम इंटू एन एच अपॉन 2 पाई, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दो, तो ये हमें मिल जाएगा ई एच 4 पाई एम इक्वल टू ई एच कट अपॉन 2 एम ई। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ वेज थ्रू विच 3 fermions कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फर्मियान्स हैं 3 है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं 4 हैं, नंबर ऑफ वेज हमें निकालने हैं। तो इसका फार्मूला होता है जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। यहाँ पर जी आई दे रखा है 4, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, एन आई है 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, वेज आ गए 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 - 3 का फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया 4। तो ऑप्शन बी सही हो गया। इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके। ये होता है जी आई सी एन आई। ओके, यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, हमें यही फार्मूला मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, वार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन, तो जो वार्मर सीरीज होती है वो हमें मिलती है विजुअल रीजन में। ओके, लाइमन मिलती है अल्ट्रावायलेट में, लाइमन, वार्मर, क्वेश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो ये मिलती है अल्ट्रावायलेट में, विजुअल रीजन में, ये मिलती है हमें इंफ्रारेड में, ये फार इंफ्रारेड में, और ये भी फार इंफ्रारेड में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन बोहर हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस in a circular orbit of radius 5 × 10⁻⁻11 meter with a time period of 1.5
into 10 to power minus 16 second. द करंट इन रिलेशन टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है करंट। गिवन है यहाँ पर हमें टाइम पीरियड इक्वल टू है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 सेकेंड। चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर, ये होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। करंट हमें कैलकुलेट करना है। करंट का जो फॉर्मूला होता है जो होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हम इलेक्ट्रॉन के केस में जो क्यू है हमारा वो हो जाएगा E और टी हो जाएगा टाइम पीरियड। तो ये हमें मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 प्लस 16। 1.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर। तो जो ऑप्शन डी है हमारा ये सही होगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाउ मच एनर्जी विल अप्रोक्सीमेटली be released if all the atoms of 1 kg of deuterium could undergo fusion। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। रिएक्शन फ्यूजन की है ये हमें पता होना चाहिए। 1H2 प्लस 1H2 ये हमें देगा 2He4 प्लस Q। Q क्या है? एनर्जी रिलीज्ड है पर रिएक्शन 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 जूल। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जो मोलर मास होता है ऑफ ड्यूटेरियम एटम का 2 ग्राम पर मोल होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे हमें 1 kg में। 1000 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 2 ग्राम पर मोल से, तो यहाँ पर हमें मिल गए 500 मोल। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ये होते हैं 500 इंटू एन ए क्या है? अवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर 500 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पर 01 इंटू 10 टू पावर 26 एटम्स। ईच फ्यूजन रिएक्शन यूज्ड 2 ड्यूटेरियम एटम्स। तो ये जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं हो जाएंगी 3.01 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू पावर 26। इसको हम लिख सकते हैं 1.505 10 टू पावर 26। एनर्जी रिलीज्ड इन ईच रिएक्शन इक्वल टू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेंस टोटल एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू 1.505 इंटू 10 टू पावर 26
इंटू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे हम। 3.27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7.9 इंटू 10⁻13 जूल। अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है 8 इंटू 10⁻13 जूल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा बी सही होगा।